नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अखिलेश यादव ने यूपी एसआईआर पर उठाए गंभीर सवाल। अखिलेश ने किया एसआईआर के 2 अलग आंकड़ों का दावा। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने राज्य में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग ने एसआईआर के बाद 2 अलग अलग और विरोधाभासी आंकड़े पेश किए हैं, जबकि दोनों प्रक्रियाएं एक ही बीएलओ द्वारा कराई गई थी। अखिलेश यादव के मुताबिक विधानसभा चुनाव के लिए एसआईआर के बाद प्रदेश में वोटरों की संख्या 2.89 करोड़ घटकर 12.56 करोड़ रह गई, जबकि पंचायत चुनाव के लिए एसआईआर के बाद ग्रामीण मतदाताओं की संख्या 40 लाख बढ़कर 12.69 करोड़ हो गई। उन्होंने पूछा कि दोनों में से कौन सा आंकड़ा सही है। उधर निर्वाचन आयोग ने 6 जनवरी को जारी ड्राफ्ट लिस्ट में 12.55 करोड़ से अधिक वोटर बताए हैं और कहा है कि कटौती मृत, स्थानांतरित और डुप्लीकेट नामों के कारण हुई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन का बयान। अमेरिका और इसराइल पर लगाया दंगे भड़काने का आरोप। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने रविवार 11 जनवरी को आरोप लगाया कि अमेरिका और इसराइल ईरान में दंगे भड़काकर अराजकता फैलाना चाहते हैं। उन्होंने ईरान के लोगों से दंगाइयों और आतंकवादियों से दूरी बनाए रखने की अपील की। देश में सरकार और धर्म सत्ता के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों को पूरे 2 हफ्ते हो चुके हैं और इनमें हुई हिंसा में अब तक कम से कम 16 लोगों की मौत हो चुकी है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार प्रदर्शनकारियों की बात सुनेगी और उनकी समस्याओं पर चर्चा करेगी, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि कुछ लोग हालात बिगाड़कर पूरे समाज को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ईरानी सरकारी टीवी ने उनका इंटरव्यू रविवार को प्रसारित किया, जो पहले शनिवार को दिखाया जाना था। खराब आर्थिक हालात को लेकर जनता का गुस्सा अब सीधे सत्ता के खिलाफ चुनौती बन गया है। गुजरात पहुंचे पीएम मोदी का कांग्रेस पर तीखा हमला। मोदी बोले, सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का विरोध करने वाली ताकतें सक्रिय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के प्रभास पाटन में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में कहा कि सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का विरोध करने वाली ताकतें आज भी सक्रिय हैं और अब तलवारों की जगह अन्य गलत तरीकों से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सोमनाथ पर हमले सिर्फ लूट के लिए नहीं थे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पहली बड़ी लूट के बाद हमले रुक जाते, लेकिन मंदिर पर बार बार हमला और तोड़फोड़ हुई। मोदी ने आरोप लगाया कि आजादी के बाद कुछ इतिहासकारों और नेताओं ने इन हमलों को सामान्य लूट बताकर सफेदपोश करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि सरदार पटेल के संकल्प से 1951 में मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, जिसका विरोध भी हुआ था। पीएम मोदी ने कहा कि सोमनाथ का इतिहास हार का नहीं बल्कि पुनर्निर्माण और जीत का है। उन्होंने क्षेत्र में सरकार की विकास योजनाओं का भी जिक्र किया और कहा कि भारत सांस्कृतिक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ेगी। सभी वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री पद के चेहरे हैं। भूपेश बघेल। कांग्रेस महासचिव भूपेश बघेल ने रविवार को बठिंडा में कहा कि पार्टी 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ेगी और सभी वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री पद के चेहरे हैं। उन्होंने बताया कि अंतिम फैसला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी लेंगे। बघेल मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान के तहत पंजाब पहुंचे थे और केंद्र सरकार पर मनरेगा को नए पीपी रामजी कानून से बदलकर ग्रामीण रोजगार खत्म करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मनरेगा कांग्रेस का अधिकार आधारित कानून है। बघेल ने दावा किया कि पंजाब पर 4 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज है और आम आदमी पार्टी सरकार 4 साल में नए स्कूल, कॉलेज या अस्पताल नहीं खोल पाई। उन्होंने कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए और कहा कि नए साल के पहले 10 दिनों में 9 हत्याएं हुई हैं। वाराणसी में वीवी रामजी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। 24 जनवरी को लखनऊ में होगी बड़ी रैली। अजय राय। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रविवार को वाराणसी के मैदागिन स्थित टाउन हॉल पार्क में मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत विरोध प्रदर्शन और सांकेतिक उपवास किया। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों के पास बैठे कार्यकर्ताओं ने मनरेगा को खत्म कर नए पीपी रामजी कानून लाने का विरोध किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पब्लिक आउटरीच ऑफिस के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि यह आंदोलन 3 जनवरी से शुरू हुआ है और 8 जनवरी को बनारस, फिर मथुरा, अयोध्या, गोरखपुर, प्रयागराज, सीतापुर होते हुए 24 जनवरी को लखनऊ में बड़ी रैली होगी, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे। राय ने आरोप लगाया कि बीजेपी लोगों के अधिकार कम कर रही है
और विरोध को दबाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गरीबों के अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखेगी। ट्रंप की धमकियों पर ईरान की कड़ी चेतावनी। ईरान की संसद में लगे अमेरिका मुर्दाबाद के नारे। ईरान की संसद स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबफ ने अमेरिका और इसराइल को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वाशिंगटन ने ईरान पर सैन्य हमला किया तो इसराइल और अमेरिकी सैन्य व शिपिंग ठिकाने वैध निशाना होंगे। यह बयान संसद के हंगामेदार सत्र में आया, जहां सांसदों ने अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाए। यह चेतावनी ऐसे समय दी गई है जब ईरान में देश भर में तीसरे हफ्ते भी विरोध प्रदर्शन जारी हैं। रिपोर्टों के मुताबिक हिंसा में अब तक कम से कम 116 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 2600 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन जताते हुए कहा है कि अमेरिका मदद के लिए तैयार है, जबकि अमेरिकी मीडिया के अनुसार उन्हें ईरान पर हमले के सैन्य विकल्पों की जानकारी दी गई। हालांकि अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ। बीएमसी चुनावों के लिए महायुति का घोषणा पत्र जारी। अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासियों से मुक्त मुंबई का वादा। बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने मुंबई के आगामी नगर निकाय चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पेश किया। इसमें टेक्नोलॉजी आधारित शासन, भ्रष्टाचार पर लगाम और मुंबई को ग्लोबल पावर हाउस बनाने का वादा किया गया है। घोषणा पत्र में बेस्ट बसों में महिलाओं को 50% किराया छूट, बेड़े को 5000 से बढ़ाकर 10,000 बस करने और इलेक्ट्रिक बसें जोड़ने की बात कही गई है। सभी नगर निगम स्कूलों में एआई लैब और प्रशासन में एआई के इस्तेमाल का भी वादा है। सीएम फडणवीस ने मुंबई को कथित अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासियों से मुक्त करने और उनकी पहचान के लिए आईआईटी की मदद से एआई टूल बनाने की बात कही। बाढ़ मुक्त मुंबई के लिए ड्रेनेज सुधार, 4 अंडरग्राउंड टैंक और 17,000 करोड़ के क्लाइमेट फंड का भी वादा किया गया। वहीं डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने मराठी संस्कृति के संरक्षण, सांस्कृतिक विभाग और मुंबई फेलोशिप की घोषणा की। पॉक्सो में रोमियो जूलियट क्लॉज जोड़ने पर विचार करे केंद्र। सुप्रीम कोर्ट पॉक्सो में किशोरों को बचाने के लिए दिया यह आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो कानून के कथित दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से इसमें रोमियो जूलियट क्लॉज जोड़ने पर विचार करने को कहा है। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि कई मामलों में नाबालिगों के आपसी सहमति से बने प्रेम संबंधों में भी लड़कों पर गंभीर धाराएं लग जाती हैं और उन्हें जेल जाना पड़ता है। कोर्ट ने कहा कि कई बार लड़की का परिवार रिश्ता पसंद न होने पर पॉक्सो का इस्तेमाल करता है। बता दें कि अमेरिका जैसे देशों में इस क्लॉज के तहत कम उम्र के अंतर वाले सहमति से बने संबंधों को अपराध नहीं माना जाता। यह टिप्पणी उत्तर प्रदेश के एक मामले में आई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उम्र तय करने की प्रक्रिया और जांच से जुड़े निर्देश भी स्पष्ट किए और कानून सचिव को इस पर विचार के लिए आदेश की कॉपी भेजी। अयोध्या राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने का मामला। यूपी की डीजीपी ने सुरक्षा में चूक से किया इनकार। अयोध्या के राम मंदिर परिसर में एक व्यक्ति द्वारा कथित तौर पर नमाज पढ़ने की कोशिश के मामले में यूपी के डीजीपी राजीव कृष्ण ने सुरक्षा में चूक से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि दर्शन के समय किसी की जाति या धर्म नहीं देखा जाता और व्यक्ति के आपत्तिजनक हरकत करते ही उसे तुरंत पुलिस चौकी लाकर पूछताछ की गई। पीटीआई के अनुसार डीजीपी ने कहा कि मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह ठीक है। अधिकारियों के मुताबिक यह घटना शुक्रवार की है और हिरासत में लिया गया व्यक्ति जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले का रहने वाला अहमद शेख है। एसपी सुरक्षा बलराम चारी दुबे ने उसकी पहचान की पुष्टि की। पुलिस के अनुसार रोकने पर उसने नारे लगाए, जिससे चिंता बढ़ गई। परिवार का कहना है कि वह मानसिक रूप से बीमार है और इसके मेडिकल रिकॉर्ड भी दिखाए गए हैं। ईरान पर हमला कर सकते हैं ट्रंप। रिपोर्ट। ईरान के खिलाफ नए सैन्य विकल्पों पर ट्रंप को ब्रीफ किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान में तेज होते सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ नए सैन्य विकल्पों पर ब्रीफ किया गया है। हालांकि ट्रंप ने अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि अगर ईरानी सरकार और सख्ती करती है तो सीमित हमलों पर गंभीरता से विचार किया जा सकता है, जिनमें तेहरान के सुरक्षा ठिकाने भी शामिल हैं। 28 दिसंबर से शुरू हुए प्रदर्शनों में अब तक कम से कम 116 लोगों की मौत और 2300 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। इस बीच लंदन, पेरिस, बर्लिन और वाशिंगटन में भी समर्थन में प्रदर्शन हुए। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका आज़ादी चाहने वाले ईरानियों के साथ है और जरूरत पड़ी तो कार्रवाई करेगा, लेकिन जमीनी सेना नहीं भेजेगा। रजा पहलवी ने जारी किया नया वीडियो संदेश, बोले सड़कों को मत छोड़ो।
ईरान के आखिरी शाह के बेटे रजा पहलवी ने देश में प्रदर्शन कर रहे लोगों के नाम एक्स पर एक और पोस्ट किया है। अपनी ताज़ा पोस्ट में रजा पहलवी ने लिखा कि लगातार तीसरी रात ईरान की सड़कों पर आपकी बड़े पैमाने पर बहादुरी भरी मौजूदगी ने खामेनेई के दमनकारी तंत्र और उनके शासन को बहुत कमजोर कर दिया है। रजा पहलवी ने लिखा कि उन्हें ये पता चला है कि कई सुरक्षा कर्मियों ने अपनी नौकरी छोड़ दी है या प्रदर्शनकारियों को रोकने का आदेश मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने लिखा कि मैं आप सभी से कहता हूं कि आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ समूहों में शहरों की मुख्य सड़कों पर जाएं, रास्ते में एक दूसरे से या लोगों की भीड़ से अलग ना हो और ऐसी गलियों में ना जाएं जहां आपकी जान को खतरा हो। आप अकेले नहीं हैं, दुनिया भर में आपके लोग गर्व से आपकी आवाज उठा रहे हैं। आज दुनिया आपकी क्रांति के साथ खड़ी है और आपकी हिम्मत की तारीफ करती है। खासकर राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की है कि वह आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। ईरान ने प्रदर्शन में दंगाइयों की मदद करने वालों को दी चेतावनी, मौत की सजा तक दी जा सकती है। ईरान में 2 हफ्तों से जारी पड़े सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच अटॉर्नी जनरल मोहम्मद मोवाहेदी आजाद ने चेतावनी दी है कि प्रदर्शन में शामिल या दंगाइयों की मदद करने वालों को मुहर्रिब यानी भगवान का दुश्मन माना जाएगा, जिसके तहत मौत की सजा तक हो सकती है। ईरानी कानून के अनुच्छेद 186 के अनुसार इस्लामिक गणराज्य के खिलाफ सशस्त्र विरोध में मदद करने वालों को भी मुहर्रिब माना जा सकता है, जबकि अनुच्छेद 190 में इसके लिए फांसी, अंग काटने या आंतरिक निर्वासन जैसी सख्त सजाएं हैं। अमेरिका स्थित मानवाधिकार एजेंसी के मुताबिक अब तक ईरान में कम से कम 65 लोग मारे गए हैं और 2300 से ज्यादा गिरफ्तार हुए हैं। तेहरान में इंटरनेट और फोन सेवाएं बंद हैं। इस बीच निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने लोगों से शनिवार और रविवार को सड़कों पर उतरने की अपील की। ये प्रदर्शन दिसंबर 2025 के अंत में रियाल की भारी गिरावट के बाद भड़के थे। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.